हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नेहा था। आज मैं आपको उसकी कहानी सुनाने वाली हूँ। एक दिन अचानक उसके पेट में जोरों का दर्द होने लगा। दर्द इतना ज़्यादा था कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ को उसने आवाज़ दी। माँ ने दवाई दे दी तो थोड़ा सा आराम मिला, मगर दर्द का सिलसिला ख़त्म नहीं होने वाला था। कभी कभी तो उल्टियाँ भी होने लगी। सब घर वाले अब उसे शक की नज़र से देखने लगे। उसका पेट बढ़ता जा रहा था और उसके साथ दर्द भी। घर वालों ने सवालात करना शुरू कर दिया। बता, किसके साथ मुंह काला करके आई है? किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है? अपने परिवार की इज्जत उछालते हुए तुझे ज़रा सी भी शर्म नहीं आई? तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? पेट का दर्द इतना तकलीफ देने वाला नहीं था जितना सबका भरोसे का उठ जाना उसे तकलीफ दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब ने उससे बात करनी छोड़ दी। कभी जो घर की इकलौती बेटी और इकलौती बहन होने पर नाज किया करती थी, उसके कहने से पहले ही उसकी सारी फरमाइशें पूरी हो जाया करती थी। माता पिता के आंखों की ठंडक, भाइयों की जान, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह जीवन चल रहा था। लेकिन आज सब ने उसे से मुंह फेर कर बैठ गए। माता पिता, भाई भाभियाँ उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थी। माँ जो उसकी हल्की सी बीमारी पर भी तड़प उठती थी, आज उसकी मौत की प्रार्थनाएं कर रही थी। कसूर शायद किसी का नहीं था, कसूर उस सोच का था जो समाज के हालात को देखकर पैदा हो रही थी। किसी ने उसे अस्पताल ले जाने की जहमत तक नहीं उठाई कि लोगों को अगर पता चल गया तो क्या मुंह दिखाएंगे। उनको अपनी बच्ची से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके घर वाले जुल्म करने में इतने आगे बढ़ गए, यह उसने सोचा भी नहीं होगा। माँ बाप तो औलाद के लिए ज़िंदगी की किरण होते हैं, जिसके साए तले औलाद खुद को सुरक्षित महसूस करती है। वही मौत का सामान तैयार करने में लग गए। एक दिन उसके खाने में जहर मिला दिया गया और उसे खिला दिया। खाना खाते ही वह तड़पने लगी। माँ को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, माँ, एक बार अपनी बेटी को गले से लगा लो, बस एक बार। अब यह दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शायद आपकी गोदी में मेरी जान निकल जाए। मगर पता नहीं उसे माँ का दिल इतना कठोर क्यों हो गया था कि अपनी बेटी की इतनी तकलीफ को देखकर भी वह नहीं पिघली। उसका चीख चीख कर रोना सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा होने लगे। लोगों की भीड़ देखकर माता पिता का सर शर्म से झुक गया। शर्म अपने पर नहीं आ रही थी, बल्कि अपनी इज्जत के जाने के डर से आ रही थी। सबके कहने पर अपनी इज्जत बचाने के लिए वह उसे अस्पताल ले गए। कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, इसीलिए जल्दी के जल्दी सारे के सारे टेस्ट किए गए। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? डॉक्टर ने पूछा। ज़रा आप मेरे साथ चलें।
डॉक्टर उन्हें अपने कैबिन में ले गया। आप लोग देखने में पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन आप लोग पढ़ लिख कर भी इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं? आपकी बेटी के पेट में एक गांठ है जो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। उसका इलाज तो किसी न किसी तरीके से हो जाता। उसका ऑपरेशन करके हम उस गांठ को निकाल देते, लेकिन उसे जहर दिया गया है और वह जहर उसके सारे शरीर में फैल चुका है। आप लोगों ने इतनी लापरवाही कैसे की? डॉक्टर बोले जा रहा था। माता पिता के पैरों तले से ज़मीन निकल रही थी। माँ डॉक्टर की बातें सुनते ही बेहोश हो गई। पिता के हाथ पैर कांपने लगे। भाई अपना माथा पीटने लगा। सब ऊपर वालों से माफ़ी मांगने लगे। यह सब हमने क्या कर दिया? सच्चाई जाने बिना बेटी को अपने हाथ से ही मौत के घाट उतार दिया। काश कि हम पहले ही उसे अस्पताल ले आते तो यह सब कुछ ना होता। काश कि मुझे अपनी इज्जत से ज़्यादा अपने बच्चों की फिक्र होती। डॉक्टर तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे। उसने अपने माता पिता को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ बाबा, क्या कसूर था मेरा जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो आप सबकी आंखों का तारा थी ना। आपने ज़रा सा भी विश्वास अपनी बेटी पर नहीं रखा। मैं आपसे कहती थी मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आपके सामने रोती थी, गिड़गिड़ाती थी। आपने आपको बेकसूर साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की मैंने, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। फिर भी आप मेरे परिवार हो। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए जाते जाते आप सबको माफ़ कर देती हूँ। अब मेरे अंदर जीने की कोई तमन्ना नहीं है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बाहर माता पिता और भाई भाभियाँ उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर साहब बाहर आए और कहा, अफसोस है कि हम उसे बचा नहीं पाए, लेकिन आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऊपर वाला शायद ही आपको माफ़ करेगा। जब उसे बाहर लाया गया तो माँ ने उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखा। इस चेहरे को जिससे कितने महीने तक देखना भी पसंद नहीं करती थी। उसने अपने ही घर वालों के हाथों वह सज़ा पाई जो उसने गुनाह किया ही नहीं था, और इसी के साथ वह सभी को जीवन भर का पछतावा दे गई। क्या कसूर था उस लड़की का? सिर्फ इतना कि उसे पेट में दर्द था बिना किसी वजह के। उसके घर वालों ने उसे पर शक किया। एक बार भी उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। यह दकियानूसी सोच कब हमारे समाज से हटेगी? कब तक इसी तरह अनेक बेटियां मौत के मुंह में जाती रहेंगी? कब तक? तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? इस स्टोरी को लेकर आपकी राय हो जो भी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और स्टोरी को लाइक भी ज़रूर कर